आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालिद। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। सबसे पहले हम बात करेंगे री एग्जाम की। जी हां, नीट री एग्जाम को लेकर कई सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन इस बीच आज मेगा मॉक ड्रिल भी चल रही है। एनटीए कल होने वाली अग्नि परीक्षा से पहले आज देश भर में री नीट को लेकर मॉक ड्रिल करवा रही है। देश के 551 शहरों के एग्जाम सेंटर्स पर एक साथ सायरन बजने वाला है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों को एग्जाम दिलाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मल्टी लेयर सुरक्षा के बीच कल देश भर में एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। एयरफोर्स के मी-17 हेलीकॉप्टर सेंटर्स पर पेपर डिप्लॉय यानी कि पेपर ले जाने के लिए लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से पेपर लीक के चांस या कोई गुंजाइश ही ना रहे। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। पेपर को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। एग्जाम कल दोपहर 2 बजे शाम को 5:15 बजे तक होने वाला, यानी कि करीब 3 घंटे का यह पेपर रहेगा। पेन और पेपर मोड के जरिए यह परीक्षा होगी। इस बार एग्जाम को पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और एजेंसियों ने साथ मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैयार की है। दिल्ली में नीट एग्जाम को लेकर 97 सेंटर्स बनाए गए हैं। दिल्ली के सभी केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली सरकार के कुछ स्कूलों में नीट री एग्जाम के सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां परीक्षा केंद्रों पर अपनी नजर बनाए रखी है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी भी की जाएगी। देश भर में नीट के री एग्जाम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। देश भर में 18 शहरों में नीट के सेंटर बनाए गए हैं। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट इलाके में जो केंद्रीय विद्यालय है उसके बाहर मौजूद हैं और यहां पर भी नीट के री एग्जाम को लेकर सेंटर बनाया गया है और तमाम तैयारियां यहां पर भी पूरी कर ली गई हैं। आप देखिए तस्वीरें कि इस तरह के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो गेट पर इंस्टॉल किए गए हैं। अंदर से लेकर बाहर जाने, दोनों तरफ आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी इन कैमरों के जरिए रखी जाएगी। पूरे सेंटर में 45 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये तमाम सीसीटीवी कैमरे क्लासरूम में भी इंस्टॉल किए गए हैं। बाकायदा इसके लिए जो एनटीए है उसने अपना वाईफाई भी यहां पर इंस्टॉल किया है और साथ ही साथ एक बड़ी डिस्प्ले जो है लगाकर एक पूरा मॉनिटरिंग सेंटर जो है स्कूल के अंदर ही बनाया है, ताकि क्लासरूम में हो रही एक्टिविटी को भी पैनी नजर से देखा जा सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो एयरफोर्स है वो तमाम शहरों में एयर ड्रॉप उसने जो है क्वेश्चन पेपर कर दिए हैं। उसके बाद अब जब कल यानी 21 तारीख को नीट का री एग्जाम शुरू होगा तो उससे कुछ देर पहले ही जो है कड़ी सुरक्षा के बीच में तमाम सेंटर्स पर जो क्वेश्चन पेपर है वो लाया जाएगा और तमाम सेंटर्स पर जो है सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती रहेगी, ताकि कोई भी अवैध तरीके से एंट्री ना हो सके। खासतौर पर जो एंट्री होगी वो पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से की जाएगी और किसी भी शख्स को सेंटर के बाहर खड़े होने की भी इजाजत नहीं होगी। ये दिल्ली कैंट का वो सेंटर है जहां पर अब से कुछ देर बाद जो है एनटीए की टीम भी आएगी, क्योंकि एनटीए की टीम जो है वो हर सेंटर में जाकर इंस्पेक्शन कर रही है, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके, ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरीके से कोई चूक तो नहीं है। तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा दें। आप देखिए गेट के दोनों तरफ जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 97 री एग्जाम को लेकर सेंटर बनाए गए हैं, जो कि अधिकतर केंद्रीय विद्यालय और कुछ दिल्ली सरकार के स्कूल में होंगे। तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है आज दिल्ली में मॉक ड्रिल होगी री एग्जाम को लेकर। इस दौरान मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। नीट का री एग्जाम सही तरीके से हो, पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने टेलीग्राम पर भेजे गए मैसेज को एडिट करने जैसी सुविधा पर भी अभी फिलहाल रोक लगाई है। नीट ने या एनटीए ने री एग्जाम को लेकर एक पोर्टल भी तैयार किया है, जिसके तहत अगर किसी को भी नीट के री एग्जाम को लेकर कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी मिलती है, खासतौर पर पेपर लीक जैसी घटनाओं से जुड़ी हो, अगर वो जानकारी है तो कोई भी शख्स जो है उस पोर्टल के जरिए एनटीए को अपनी जानकारी साझा कर सकता है। फिलहाल देश में अब नीट के री एग्जाम को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। आज दोपहर जो है इसको लेकर पूरे देश भर में अलग अलग इलाकों में जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर मॉक ड्रिल भी एनटीए द्वारा की जाएगी। अब मॉक ड्रिल के दौरान सभी सेंटर पर जाकर सुरक्षा बंदोबस्त को चेक किया जा रहा है। नीट का री एग्जाम सही तरीके से हो और पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो,
इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप पर भी पाबंदी लगा दी है। अब नीट के री एग्जाम को लेकर एनटीए ने एक पोर्टल भी शुरू कर दिया है, जिसके जरिए अगर किसी के पास नीट री एग्जाम को लेकर कोई जानकारी है, जैसे कोई अफवाह फैला रहा है या फिर पेपर लीक का दावा कर रहा है, तो कोई भी शख्स ये जानकारी एनटीए को इस पोर्टल के जरिए साझा भी कर सकता है। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नीट री एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली गई है। 21 तारीख को नीट की परीक्षा है, जिसमें जनपद प्रयागराज में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिनका कंट्रोल परीक्षा केंद्र पर भी है और जनपद स्तर पर भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते भी बनाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। और हमारे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और सोशल मीडिया टीम पूरी तरह से प्रत्येक चीज़ की मॉनिटरिंग भी करेंगे। ICCC कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। और मेरे 3 सहयोगी अनामिका गौड़ नोएडा सेक्टर 12 से, कुमार सोनू हमारे साथ दिल्ली कैंट से और भास्कर मिश्रा पंडारा रोड से जुड़ गए हैं। भास्कर, सबसे पहले आप जरा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से तैयारी आज के मॉक ड्रिल को लेकर की गई है, क्योंकि इसी तरह का तो बंदोबस्त कल देखने को मिलेगा। और देखिए अमित, दिल्ली में जो सेंटर्स बनाए गए हैं उसमें दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, ऐसे स्कूल हैं जो CM श्री स्कूल के नाम से जाने जाते हैं, यानी वो स्कूल पहले से ही बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी है, CCTV कैमरे और तमाम तैयारी वो पहले से ही रहती है। और ऐसे स्कूल को ही सेंटर बनाया गया है, जैसे ये भी एक सेंटर है, आप देख सकते हैं मार्क किया हुआ है। और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद खुद यहाँ पे आके अभी उन्होंने देखा है कि जो तैयारी, जो NTA की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए, वो है या नहीं है। पहली तैयारी ये है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सामने ये पंडारा पार्क है, पंडारा पार्क के ठीक सामने ही ये स्कूल है और इसमें जो आपको टेंट लगा हुआ दिख रहा, ये दरअसल कूलिंग जोन बनाया जा रहा है। जो अभिभावक साथ में आएंगे उनको भी दिक्कत ना हो। एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि जहाँ पे एग्जाम दे रहे हो बच्चे, वहाँ पे अगर उनके अभिभावक आसपास हैं तो उनको भी परेशानी ना हो, ये तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ किसी की भी एंट्री नहीं है यहाँ पे इस स्कूल में। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के द्वारा ये तमाम जो ऐसे सेंटर्स हैं वहाँ उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, जिससे किसी भी तरह की परेशानी इस बार कम से कम ना हो। अलग अलग तरह से ये जांच और चेकिंग की जा रही है। पहले NTA की टीम पहुंचती है ऐसे तमाम स्कूल्स में और वहां पे CCTV कैमरे, जैमर ये सब काम कर रहे हैं या नहीं, वो रिपोर्ट दी जाती है। एक ऐसी टीम के पास 5 स्कूलों की जिम्मेदारी होती है और उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्स और जो दिल्ली पुलिस है उसका मॉक ड्रिल अलग से होगा। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जो कम से कम स्कूल है वो 3 तरह से सरकार इस बात से निश्चिंत होना चाहती है कि यहाँ किसी भी तरह की कोई जो अनहोनी की आशंका नहीं है, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। उसके बाद ही ऐसे सेंटर्स को ये क्लियर कर दिया जाता है कि यहाँ पे एग्जाम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कुमार सोनू के पास भी जाएं क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद है, लेकिन उससे पहले जरा उत्तर प्रदेश में किस तरह से तैयारी है उसको जानने के लिए नोएडा में अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरह की यहां पर तैयारियां की गई है मॉक ड्रिल को लेकर? बिल्कुल, इस समय अमित हम नोएडा के सेक्टर 12 के एक राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पे दिल्ली से हालात थोड़े उलट हैं। इस समय हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो एग्जामिनर्स हैं उन्हें बुलाया गया है, उनकी एक ब्रीफिंग होगी जिसके बाद स्कूल को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे स्कूल को अपने अंडर ले लेगी। 3 लेयर की यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई जाएगी, बैरिकेटिंग की जाएगी। हालांकि जो CCTV लगाने का काम है वो पहले ही यहाँ पे हो चुका है। अंदर एक मॉनिटर रूम बनाया जाएगा जहाँ पे हर एक चप्पे चप्पे की, स्कूल के चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। कौन से क्लासरूम में क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी निगरानी उस मॉनिटर रूम से रखी जाएगी। स्कूल के बाहर के प्रेमाइसेस पर भी नज़र रखी जाएगी। अभी हमारी जो पुलिस वाले यहाँ पे आए थे उनसे बात हुई, उनका कहना है कि जैसे ही यहाँ पे एग्जामिनर्स की ब्रीफिंग ख़त्म होगी, क्योंकि कल एग्ज़ाम होना है, उससे पहले एग्जामिनर्स को बुलाया गया है, उन्हें भी एक तरीके का प्रोटोकॉल समझाया जा रहा है कि कैसे उनको क्या सामान लेके आना है, उनके लिए किस तरीके के नियम है, कल क्या होने वाला है। ये हालांकि हर बार जब इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं तो एक ब्रीफिंग होती है, लेकिन इस बार तैयारी क्योंकि ज़्यादा की गई है, ये कोशिश है कि ये एग्ज़ाम
सक्सेसफुल तरीके से करा दिया जाए, इसीलिए जो नियम है उनमें भी बदलाव किया गया है। एग्जाम से एक दिन पहले यहाँ पे एग्जामिनर्स को बुला के उनकी ब्रीफिंग की जा रही है। और आपको बता दें कि जो एग्जाम की सामग्री आएगी वो पहले उसमें उसकी सुरक्षा में जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ साथ सेंटर फोर्स भी होगी, ताकि जो कोई भी पेपर लीक के चांसेस है एग्जाम सेंटर तक पेपर लाने के वो ना रहे। ये सुनिश्चित करने के लिए भी अभी नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में पूरा प्रशासन पुलिस की टीम जुटी हुई है। अमित जी, तो इसमें भी एक बहुत अहम कड़ी है इस पूरे एग्जाम में कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सेंटर्स तक लाना। कुमार सोनू, अब दिल्ली के जिस स्कूल के बाहर आप मौजूद है वहां पर किस तरह की हलचल है मॉक ड्रिल को लेकर, ये तो जरूर दिखाएं, लेकिन साथ ही बताएं कि एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी रहती है कि जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको सेफली लाया जाए सेंटर्स तक। अब उसमें दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल और एनटीए किस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूरे देश भर में 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में जो है ये पूरा सेंटर बनाए गए हैं। एयर ड्रॉप जो है वो क्वेश्चन पेपर का दिल्ली में हो चुका है, लेकिन कल जब एग्जाम होगा 21 तारीख को 2 बजे जब एग्जाम शुरू होगा तो उससे कुछ देर पहले जो है कड़ी सुरक्षा में हर सेंटर पर पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर वो पहुंचाए जाएंगे। आपको तस्वीरें में दिखाऊं, दिल्ली कैंट का ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है। आप यहाँ पर देखें, पोल लगाया गया है बाकायदा एक अलग से, और इस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो कि लेफ्ट साइड पर पूरी नजर रखेंगे। दूसरा सीसीटीवी कैमरा जो है वो राइट साइड की पर नजर रखने के लिए, और एक कैमरा जो है अंदर की तरफ लगा है ताकि एंट्री और एग्जिट के लिए दोनों तरफ से जो है मॉनिटरिंग की जा सके। इसके साथ साथ हर क्लासरूम में जहां पर नीट का री एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट बैठेगा उस क्लासरूम में जो है सीसीटीवी लगाए गए हैं। हर स्कूल में जो है एक कमरे को डेडिकेट किया गया है खासतौर पर मॉनिटरिंग के लिए। वहां पर बड़ी डिस्प्ले होगी, बाकायदा एनटीए की टीम उसमें बैठेगी, एक एक जो है चप्पे चप्पे पर स्कूल के नजर रखेगी ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की कोई आशंका या गुंजाइश ना हो। इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है खासतौर पर सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, उनके जवान जो है हर सेंटर पर खासतौर पर मेन गेट पर जो है वो खड़े होंगे। अंदर भी जो है वो लगातार राउंड पर रहेंगे ताकि किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश ना हो। इसके साथ एनटीए ने एक और सेवा जो है वो शुरू की है, एक नया पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल के तहत अगर किसी के पास भी कोई भी जानकारी है नीट के री एग्जाम को लेकर, खासतौर पर पेपर लीक जैसी अगर जानकारी कोई आती है या कोई अफवाह फैला रहा है, तो वो शख्स जो है उस पोर्टल के जरिए नीट को उस बारे में जानकारी दे सकता है, जिसके बाद जो है एनटीए के जो अधिकारी हैं वो उसको जो है तुरंत रिएक्ट करेंगे। संबंधित जो जिला प्रशासन है या पुलिस है या फिर जो भी विभाग है उनको जो है इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल देश भर में आज जो है 1:30 बजे के करीब एक पूरा मॉक ड्रिल होगा, जिसमें मॉक ड्रिल में ये देखा जाएगा डमी जो बॉक्स है बताया जा रहा है वो लाए जाएंगे। हालांकि उनके अंदर पेपर नहीं होंगे, लेकिन पेपर जैसा हो उसको दिखाने के लिए एक पूरा ये डेमो किया जा रहा है, मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि किसी भी कोने पर कोई गुंजाइश ना हो किसी खामी की। और जब कल 21 तारीख को 2 बजे नीट का री एग्जाम शुरू हो तो उस दौरान एनटीए को एक बार फिर से जो है शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। खासतौर पर पुलिस, जिला प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स और जो एयरफोर्स है या जो आर्मी के जो टुकड़ियां इसको पूरा मॉनिटर कर रही है, सुरक्षा दे रही है। जाहिर सी बात है कि परीक्षा सिर्फ 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की नहीं है, ये तो सरकार की भी अग्नि परीक्षा है, एनटीए की भी अग्नि परीक्षा है कि किस तरह से वो इस बार जो री एग्जाम होने जा रहे हैं कल उसको बिना किसी त्रुटि के पूरी कर ले। अब नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे में नागपुर से एडमिट कार्ड में हुई गलती का एक मामला सामने आया है। दरअसल नागपुर के एक छात्र के नीट एग्जाम के एडमिट कार्ड में अबू धाबी एग्जाम सेंटर दे दिया गया था। छात्र का नाम अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब है। एडमिट कार्ड में हुई गलती के बारे में पता चलने के बाद एनटीए ने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि एक टेक्निकल गलती है। एनटीए ने छात्र को नागपुर एग्जाम सेंटर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। और अब बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की, जहां पर राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ के बाद मैराथन जांच का दौर चल रहा है। सीएम योगी ने लोगों से कहा कि 15 दिन बस सब्र रखें, इसके बाद कार्रवाई होगी। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की एसआईटी की जांच का आज 6वां दिन है। आज भी 3 मेंबर्स की एसआईटी की टीम राम मंदिर के पदाधिकारियों से पूछताछ करेगी। मंदिर में मौजूद एसआईटी ने शुक्रवार को अनिल मिश्रा से 3 घंटे पूछताछ की है। जांच का दायरा अब सिर्फ काउंटिंग तक नहीं सीमित है, पुजारी और मंदिर प्रबंधन के लोगों से भी पूछताछ हो रही है। एसआईटी ने पाया है कि राम मंदिर में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन तक नहीं हुआ। मंदिर में काम करने वाले लोगों को निश्चित जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई थी, मौखिक आदेश चलते थे। अब मंदिर से जुड़े पूर्व इंजीनियर ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
मंदिर से जुड़े पूर्व इंजीनियर के मुताबिक मंदिर निर्माण में भी कमीशन खोरी जमकर हुई है और राम के नाम पर पैसा खाया गया है। उन्होंने अनिल मिश्रा पर सीधे सीधे कमीशन लेने का आरोप लगाया। इसके अलावा जौनपुर के कारोबारी अजय विश्वकर्मा ने रामलला को चांदी के चरण पादुका और हार चढ़ाया था, लेकिन आज तक उन्हें चढ़ावे की रसीद नहीं मिली है। और हैरानी की बात तो यह है कि अब ना तो रत्नों से जरा हार मिल रहा है और ना चरण पादुकाएं मिल रही हैं। एसआईटी ने इसके बारे में जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। ऐसे में एसआईटी के सामने कई चुनौती है, जिसे लेकर वो कई लोगों से पूछताछ कर रही है। अब अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी घोटाले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी सहयोगी टिन्नू यादव पर एसआईटी टिन्नू यादव और कैश काउंटिंग स्टाफ के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। लवकुश मिश्रा पहले से एसआईटी की हिरासत में है। टिन्नू यादव पर राम मंदिर के दान पात्र और चढ़ावे से करोड़ों रुपए के गबन के आरोप हैं। मंदिर में सेवादार रहते हुए उन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति और भारी मात्रा में सोना भी इकट्ठा किया है। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, फिलहाल आज छठा दिन है और आप सोचिए छठे दिन भी इस वक्त एसआईटी जांच कर रही है, तो अब तक जो जांच हुई है उसमें कौन कौन सी कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए अमित, इंडिया टीवी ने ही सबसे पहले दर्शकों को, पूरे देश को ये बताया था कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है चढ़ावे में चोरी का, उसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, साफ हो जाती है कि कर्मचारियों ने बाकायदा एक गिरोह बना करके काम किया। 5 से 6 कर्मचारियों ने चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी सामने आ गई और उसके बाद इस पूरे मामले का न सिर्फ खुलासा हुआ बल्कि ये भी पता लगा कि चंपत राय के जो एक तरीके से सहयोगी कहा जाता है, जो पहले ड्राइवरी का काम किया करता था, टिन्नू यादव, उसके ऊपर किस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी थी, किस तरीके से उसके पास वीवीआईपी पासेस जो होते हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए, उसको हैंडल करना उसकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा जो लोग दूर दराज से आते थे, दर्शन करने के लिए आते थे, सोना चांदी चढ़ाते थे, उनका जो यहाँ पर चढ़ावा होता था उसको भी टिन्नू यादव ही कलेक्ट करता था, उनको रसीद देता था और उसके बाद वो उस चढ़ावे को ट्रस्ट के जरिए आगे भेजता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआईटी के पास, पुलिस के पास और बाकी लोगों के पास इस तरह की जानकारी सामने आ रही कि टिन्नू यादव को जो कुछ कारोबारी हैं, जौनपुर के बताए जा रहे हैं, मुंबई के बताए जा रहे हैं, इन सारे लोगों ने भगवान को चढ़ाने के लिए आभूषण दिए थे। उसमें चांदी भी है, उसमें सोना भी है, लेकिन टिन्नू यादव की तरफ से उस सोने को प्राप्त करने के बाद, उस चांदी को लेने के बाद रसीद नहीं दी गई है। इस तरीके की जो कंप्लेन है वो सामने आई है, जिसके बाद एसआईटी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो न सिर्फ व्यापारियों का बयान दर्ज करेंगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट लेंगे, बल्कि इस मामले में चूंकि आज जांच का छठा दिन है एसआईटी का, इसीलिए बहुत मुमकिन है कि जो चंपत राय के विश्वस्त सहयोगी है रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव, गिरफ्तारी की तलवार निश्चित तौर पर लटक रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो एपिक सेंटर निकल के सामने आ रहा है या जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन निकल के सामने आ रहा है, टिन्नू यादव। तो टिन्नू यादव और टिन्नू यादव ने उसके बाद अपने नीचे जिन जिन लोगों को यहां पर नौकरी दिलाई थी, तो देखिए एक के बाद ये जो कड़ी है जुड़ती हुई जा रही है और आखिरकार हो सकता है 15 दिन बाद पता लग जाए कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। अब अयोध्या में हर दिन लगभग 1 लाख लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खास मौकों पर यह आंकड़ा और बढ़ जाता है, यानी करीबन 4 लाख तक लोग यहां पर आते हैं तकरीबन। आम दिनों में राम मंदिर में 8 से लेकर 13 लाख रुपए तक का चढ़ावा आता है, लेकिन जिस दिन ज्यादा श्रद्धालु आते हैं तो डोनेशन की रकम 50 से 60 लाख तक पहुंचती है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा सोने चांदी और जेवरात का भी होता है। खास बात है कि बहुत से श्रद्धालु जो अपने गहने भगवान को समर्पित करते हैं, वो गहनों को दान पात्र में ना डालकर सीधे गर्भगृह में रामलला की तरफ उछाल देते हैं। अब मंदिर के पट बंद होने के बाद पुजारी ये गहने इकट्ठा करके गर्भगृह के प्रभारी केडी तिवारी को सौंप देते थे। सोने चांदी के इन आभूषणों का कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, इसलिए शक यह भी है कि इन आभूषणों में से भी ज्यादातर काउंटिंग सेंटर तक पहुंचते ही नहीं थे। इसीलिए एसआईटी केडी तिवारी से कई राउंड पूछताछ कर चुकी है।